Hello everyone, myself Tika Mida, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है मैट्रिसेस एंड ग्रुप थ्योरी। उसमें मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे इसमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। जो मैट्रिक्स का हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, उससे आगे बढ़ते हुए आज आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से पहले हम कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। वो है अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स यानी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। यदि वर्ग मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन की है तो मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई ये मैट्रिक्स कहलाती है ए माइनस लैम्बडा आई। लैम्बडा क्या है? आइगन वैल्यूज। अब अभिलाक्षणिक पद, जो अभिलाक्षणिक बहुपद वर्ग मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई की सारणिक को ए की अभिलाक्षणिक सारणिक या अभिलाक्षणिक फलन कहते हैं। वो सारणिक ए माइनस लैम्बडा ही लैम्बडा में एक घात का साधारण बहुपद होता है और जिसे अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। इसे एफ लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, यानी ए माइनस लैम्बडा ही है जो एक लैम्बडा में जो घात का होता है उसे अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं और एफ लैम्बडा से डिनोटेट करते हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण, यदि ए वर्ग मैट्रिक्स हो तो समीकरण ए माइनस एक्स आई इक्वल टू 0 या फाइव एक्स इक्वल टू 0 या ए माइनस एक्स आई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, ये सारणिक है ए 0 प्लस ए 1 एक्स प्लस ए 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन एक्स की पावर एन। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैली हैमिल्टन प्रमेय। इसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण ए माइनस एक्स आई इक्वल टू 0 अर्थात फाइव ए इक्वल टू 0 को संतुष्ट करती है। दैट इज ए की पावर एन प्लस ए 1 ए की पावर एन माइनस 1 प्लस 2 प्लस ए 2 ए की पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन आई इक्वल टू 0। 0 यहाँ शून्य मैट्रिक्स है और ए एन आई आई आइडेंटिटी है, यूनिट या इकाई मैट्रिक्स। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम कि माना एक वर्ग मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, तो ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स ए माइनस एम लैम्बडा ही है। ए माइनस लैम्बडा के अवयवों की लैम्बडा की अधिकतम घात एन है। और अब जो सेकंड होता है ए माइनस लैम्बडा आई का, उसको हम एडजॉइंट ए माइनस लैम्बडा आई के अवयव लैम्बडा में साधारण बहुपद हैं जिनकी घात एन माइनस 1 या कम है, क्योंकि ये सेकंड मैट्रिक्स है। और यहाँ एडजॉइंट माना कि ए माइनस लैम्बडा आई का एडजॉइंट इक्वल टू जो एक घात लैम्बडा है वो एन में था, ये किस में? लैम्बडा एन माइनस 1 में। तो इसको हमने मान लिया कि b0 लैम्बडा एन माइनस 1 प्लस b1 लैम्बडा एन माइनस 1 2 प्लस एंड सो प्लस बी एन माइनस 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, b0 b1 b2 bn माइनस 1 कोटि n की ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अवयवों में बहुपद है, ए के बहुपद है। अब सिंस हम ये जानते हैं कि x एडजॉइंट x इक्वल टू मॉड ऑफ x आई, एक डिटर्मिनेंट है, x कोई मैट्रिक्स है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट सेकंड वाली। तो x की जगह ए माइनस लैम्बडा ही मैट्रिक्स यूज करें तो हम x की जगह ए माइनस लैम्बडा ही रख देंगे। अब जो मान हमारे पास है उन मानों को इसमें रख रहे हैं ए माइनस लैम्बडा आई एडजॉइंट ए माइनस लैम्बडा आई इक्वेशन फर्स्ट से इक्वल टू ए माइनस लैम्बडा आई, ये माइनस 1 की पावर एन और ये ए माइनस लैम्बडा आई का लैम्बडा की पावर एन प्लस ए 1 लैम्बडा एन माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन आई। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 में लैम्बडा की समान घातों के गुणांकों की तुलना करते हैं। किसके घातों की? लैम्बडा के दोनों पक्ष हैं LHS और RHS, उसमें लैम्बडा की समान घातों के गुणांकों की तुलना करते हैं। तो पहला हमें समीकरण प्राप्त होता है माइनस आई b0 इक्वल टू माइनस 1 की पावर एन आई। इसी तरह सेकंड आता है समान घातों पे, जैसे लैम्बडा की 1 घात की 2 की 3 की इस तरह करते हैं। तो ये आता है AB0 माइनस आई b1 इक्वल टू माइनस 1 की पावर एन A1 आई।
नेक्स्ट आता है AB1 माइनस IB2 इक्वल टू माइनस 1 की पावर n A2I एंड सो ऑन करके लास्ट टेस्ट जो आएगा ABn-1 इक्वल टू माइनस 1 की पावर n ANI। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको हम। अब हम क्या करते हैं इसमें, इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए जो ये हमें इक्वेशन 2 से ये इक्वेशन प्राप्त हुई है, लैम्ब्डा की समान घातों के गुणांकों की तुलना, कोफिशिएंटों की तुलना की हमने लैम्ब्डा की दोनों तरफ से। इन समीकरणों को उत्तरोत्तर an-1 और ai से गुणा करके जोड़ते हैं। किससे कर रहे हैं, जैसे पहले इसको an से किया, इसको an-1 से, an-2 तो लास्ट तक i से, यानी उत्तरोत्तर ऐसे गुणा किया इनको मैट्रिक्स से और जोड़ने पर तो ये जोड़ेंगे तो ये इधर को LHS की तरफ तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमने माइनस 1 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो a की पावर n प्लस A1 an-1 प्लस A2 ये A1 a की पावर n प्लस इसी तरह ये A0 A1, इस तरह नेक्स्ट स्टेप आता है, लास्ट का हमारा आता है ANI और ये माइनस 1 की पावर AN। तो ये आता है, सॉरी ये 0 आएगा, फिर ये A1 आएगा, इस तरह ये आएंगे आगे, यानी A1 है ये A2 आएगा, A0 और ये A1। तो ये पहला आएगा AN से गुणा करेंगे तो I के साथ पहला A1 प्लस ये A0 है 0i an-1, इसी तरह लास्ट में ANI। तो ये स्टेप आ जाएगा हमारा AN प्लस A0 an-1 प्लस A1 an-2 प्लस एंड सोन करके प्लस ANI इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। यही हमें सिद्ध करना था कि जो कैली हैमिल्टन थ्योरम है वो अपने आप में ए मैट्रिक्स को भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब यदि हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करना हो इस कैली हैमिल्टन थ्योरम से, तो ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर दैट इज मॉड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो समीकरण हम इसमें क्या करते हैं, इसको जो इक्वेशन नंबर 4 है को ए इनवर्स से पूर्व गुणा करने पर, अब ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये an-1 हो जाएगा, एक घात कम, यहाँ पे A0 प्लस A1 इस तरह आते जाएगा तो लास्ट में an ए इनवर्स हो जाएगा। अब an इनवर्स इक्वल टू माइनस an-1। अब जो जो स्टेप आए हैं इसके, यानी ये पहला A0 A1 इस तरह करते हुए तो लास्ट में हमारे जो आया ये आंसर। जो इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त की है, मैं इसको एक बार वापस बता रहा हूं कि इक्वेशन नंबर 4 किस तरह आई है। यानी जो हमने लैम्ब्डा के गुणांकों की तुलना की थी इक्वेशन 2 से, तो वो स्टेप था ये A1i है, वापस लिख रहा हूं मैं इसको माइनस 1 की पावर n A1i, ये है माइनस 1 की पावर n A2i। जो ये कंपेयरिंग की है हमने इसकी, तो ये तुलना करने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई है, इक्वेशन नंबर 3। जो ये 2 से प्राप्त किए हमने, समीकरण 2 था हमारे पास में, उससे कंपेयरिंग करके हमने 3 प्राप्त कर ली। अब इन समीकरणों को उत्तरोत्तर इस तरह गुणा किया हमने तो हमारे पास ये आते हैं, यानी A0 an प्लस A0 an-1 प्लस A1 an-2 प्लस ANI इक्वल टू 0। इसको ऐड करके हमने किया तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। यानी ये इक्वेशन आने के बाद में तो हमने प्रतिलोम ज्ञात किया। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमको क्या किया, इससे ए इनवर्स से गुणा कर दिया तो ए इनवर्स हमें ये ज्ञात हो जाता है कि इक्वल टू -1/an an-1 प्लस an-2 प्लस an-1i। तो थैंक्स।